So first of all, very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज जो है, आज से हम स्टार्ट करेंगे बच्चे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्या स्टार्ट करेंगे? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो भाई कोई मुझे बताएगा कि क्यूब रूट, पहले क्यूब रूट को छोड़िए, कोई मुझे बताएगा कि क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? हैंड रेज करके। बताएगा कोई बच्चे क्यूब क्या होता है? हैंड रेज करके। अरे वाह, दो बच्चों ने हैंड रेज किया, सिर्फ दो बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है अभी। बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 का हो गया, 4 का हो गया, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? विजेंद्र यादव, अंशुल, अभिजीत, अंशुल यादव, सभी का हैंड रेज होना चाहिए। 5 का हो गया, 6 का हो गया, शाबाश 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 भाई। जितने सारे बच्चे हैं उनका हैंड रेज होना चाहिए। 6 का हुआ, अभी 7 का हुआ, अभी 8 का हुआ। चलिए बहुत अच्छे। तो कोई भी अच्छे, मैं अभी नाम लेता हूँ, ठीक है? मुझे बताएंगे। मोहम्मद अफरोज, आप बताइए कि बच्चे आप क्यूब से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्यूब? देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया है ना। स्क्वायर और क्यूब क्या है? आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, क्या है ये? आपस में भाई भाई है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे 2 समथिंग रेज टू पावर 2 होता था। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्यूब? आपको क्या लगता है भाई कि क्यूब क्या होना चाहिए, कैसा दिखता होना चाहिए, किसके साथ हम इसको खा सकते हैं? तो मुझे बस वो बताइए कि क्यूब से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्यूब? Sir, the cube of a number is the product number with itself twice. हाँ, खुद को, जो मेरा, देखिए मान लीजिए मैं पुनीत बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा क्यूब क्या होगा? जब मैं खुद को 2 बार खुद से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, जैसे कुशप्रीत बैठा है, तो कुशप्रीत को अगर इसके साथ 2 बार और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चे? सर खुशप्रीत रूट। कुशप्रीत का रूट, रूट नहीं बनेगा वो, कि कुशप्रीत का क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? कुशप्रीत का क्यूब बनेगा वो। ठीक है, कुशप्रीत का क्यूब बन जाएगा वो। लगी ओके सर। बात पता कि नहीं? रूट नहीं बनेगा। आ जाइए, सभी आ जाइए। वेट अ मिनट बच्चे। जी 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 भाई, कंपटीशन का भी करवाएंगे, एनसीईआरटी का भी करवाएंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। डोंट वरी, डोंट वरी बच्चे, सारा का सारा आपको करवाएंगे। डोंट वरी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैंने बच्चे खुद 2 बार एनडीए क्रैक किया हुआ है, एफ कैट क्रैक किया हुआ है। अभी मैं खुद, देखो, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो ना कि आपको ऑफिसर बनना है, भाई मुझे भी ऑफिसर ही बनना है, मैं भी उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप एनडीए के लिए, सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं सीडीएस के लिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए, एफ कैट के लिए, एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, मैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लगी बात पता कि नहीं? तो आपको सारा का सारा जितना हमें आता है, मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा बच्चा आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चे क्यूब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ ट्वाइस। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चे। क्या है? द क्यूब ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट, लिख लीजिए छोटी सी। द क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कैसे? विद इटसेल्फ ट्वाइस, विद इटसेल्फ ट्वाइस। ठीक है, अब हम भाई क्यूब कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्यूब क्या है, क्यूब का ठिकाना क्या है ना, कहाँ रहता है, कहाँ से आता है ये। ठीक है, हमें पता तो होना चाहिए।
और वीडियो सभी की ऑन होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ आपको, किसी बच्चे की वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, बट ये इंडिया का नहीं है, ये शायद ग्रीक की नोटेशन है, ये इंडिया का नहीं। हम तो सिंपल एग्जाम्पल लिखते हैं, तो ई डॉट जी अगर लिखा तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, इफ x इज अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो क्यों लिया, क्योंकि जीरो का क्यूब क्या होगा पायल जी, बच्चे जीरो का क्यूब क्या होगा, जीरो का क्यूब क्या होगा, जीरो सर। हाँ जीरो को क्या क्यूब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्यूब क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ ट्वाइस, ठीक है। अगर मान लो अंशुल यादव यहाँ पे मेरे पास बैठा है और अंशुल यादव की वैल्यू 100 है, तो अंशुल यादव इंटू अंशुल यादव इंटू अंशुल यादव हो जाएगा, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 के साथ 6 जीरो लग जाएंगी वहां पे, समझ आ रही है बात की नहीं, और वो मेरा 10 लाख बन जाएगा, मतलब 1 मिलियन बन जाएगा, ठीक है। मतलब अंशुल यादव मेरा कितना बन गया, अंशुल यादव मेरा वही 1 मिलियन बन गया, देखो चुटकियों में, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। जीरो का इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि जीरो का तो कुछ भी करो वो जीरो ही आएगा। इफ एक्स इज अ नॉन जीरो, इफ एक्स इज अ नॉन जीरो नंबर, देन यदि x मेरा नॉन जीरो नंबर है तो क्या होगा, तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा, x क्यूब क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। इज कॉल्ड क्यूब ऑफ x, इज कॉल्ड क्यूब ऑफ x, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक्स है, लगी बात पता कि नहीं, यस सर। यस सर। यस ठीक है। ये क्यूब का थोड़ा बेसिक्स था, आपको पता होना चाहिए भाई क्यूब क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे इसकी नोटेशन होती है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, यू नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग, ओके बच्चे। एंड मेक श्योर दैट योर वीडियो मस्ट बी ऑन थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द होल लेक्चर, ठीक है। वरदान रावत, जतिन, सूर्यांश यादव, स्वस्तिका कौशिक, हर्षित, हर्षित स्विच ऑन योर वीडियो बच्चे, हर्षित नेगी। और आज तो इवनिंग की क्लास भी है, ठीक है। सारे के सारे आपके डाउट्स जो हैं, और वहां पे क्वेश्चंस भी करेंगे और आपके डाउट्स भी हम पूछेंगे, लगी बात पता कि नहीं, ठीक है। अब यस थोड़ा सर। सा लिख ली, अब आपको Yes, जितने sir. भी, अब आपको बच्चे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन में, हमेशा याद रखिए परफेक्ट क्यूब के आएंगे, किसके आएंगे, परफेक्ट क्यूब के आएंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि जब देखो आपके स्क्वायर के क्वेश्चन आते हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट स्क्वायर के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जो इस फॉर्म में लिखा जा सके, जो इस फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे अगर मैं बात करूं 3 दैट विल बी इक्वल टू 27, तो 27 क्या हो गया मेरा, यस सर। यस सर 27 मेरा परफेक्ट क्यूब है, 27 क्या है मेरा परफेक्ट क्यूब है। देखो अभी मैं क्यूब रूट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्यूब रूट हियर, ठीक है। सुमेध, गौतम, शशांक प्रसाद, हर्षित नेगी, बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन थोड़ी देखो, डेफिनेशन तो आपको लग गई पता, अगर मेरा नॉन जीरो नंबर हुआ, अगर वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा मेरा, और जो मेरा रिजल्टिंग नंबर आएगा बच्चे वो क्या देगा, वो मेरा परफेक्ट क्यूब देगा, क्या देगा वो मेरा परफेक्ट क्यूब देगा। अब परफेक्ट देखो क्यूब। इम्परफेक्ट क्यूब भी होते हैं, जैसे मैं 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करूं तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वहां पे भी आ जाएगा, लगी बात पता कि नहीं। तो वो भी मेरा क्या होगा, वो भी मेरा परफेक्ट क्यूब ही होगा, जिसको 2 बार गुणा करने पर मेरे पास एक नंबर आए, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा मेरा, ठीक है। और लिख लीजिए, अ नेचुरल नंबर n इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होगा, अ नेचुरल नंबर n is said to be a perfect cube। बच्चे आवाज आ रही है ना सभी को,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay, sir. Lucky. Okay. If there is an integer m, if there is an, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं. There is an integer m such that n is equal to m into m. ठीक है. कोई भी आपका नेचुरल नंबर एक बच्चे परफेक्ट क्यूब होगा कब होगा, जब उसको इस फॉर्म में लिखा जा सके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 1000 की, तो वो ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताइए. लिखा Yes, जा sir. सकता है या नहीं Yes, लिखा जा sir. सकता है? क्या ये ठीक है या गलत Yes, है? sir. यस सर सही है। सही है ना ये? Sir, correct. मतलब here Yes, sir. यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n देखो 1000 है और m कितना है, m मेरे पास 10 है. मतलब इस फॉर्म में मैं आसानी से इसको लिख सकता हूं. ठीक है, लगी बात पता कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस जी, सर। बिल्कुल. देखो अटेंडेंस की बात अगर मैं बात करूं, बच्चे पीछे वाला दिखा दीजिए प्लीज स्लाइड. बच्चे मैं बोलता हूं अगर आपको लेना होता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, नहीं तो इसके नोट्स तो आपको प्रोवाइड करवाई दे. जल्दी से देख लीजिए, आपने जल्दी से देख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ले लिया होगा. मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ. स्क्रीनशॉट लेने को इतना टाइम नहीं लगता है. अब लिख लीजिए थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स. थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना भाई. किसी का क्वेश्चन करने से पहले आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए, इसका घर बार क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है. Yes, sir. जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो कि डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो कि उसका रिजल्ट भी देखते हो कि भाई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस स्कूल का, टीचर्स कैसे हैं, स्कूल कैसे होता है ना, Yes, sir. तो हम यहाँ पे Yes, भी ऐसे sir. ही करेंगे. ठीक है भाई. रिस्पॉन्स Yes, नहीं आ रहा है बच्चों को, क्या बात है, खाना नहीं खा के आए सुबह सुबह, क्या बात है? शुभम, अंशुल यादव, प्रिंस यादव, हर्षित नेगी, खाना नहीं खाया सुबह सुबह आपने? आलोक कुमार सिंह, बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए जरा. Yes, sir. आ रहा है समझ में. Sir, आ रहा है समझ. हाँ, Yes, sir. तो बच्चे थोड़ा एनर्जी के साथ पूरा बैठना है आपने. ठीक है. मोहम्मद अफरोज जी, दीपक कुमार हंसदा जी, सुप्रीत सिंह सिद्धू जी. भाई ब्रह्मजोत कहाँ है? ब्रह्मजोत नहीं दिखाई दे रहा है. वेयर इज ब्रह्मजोत? ब्रह्मजोत यहाँ पे है कि नहीं है? Yes, sir. है. Sir. अच्छा ओके, अभी दिखा नहीं, नोटिस नहीं किया मैंने. ठीक है. और अटेंडेंस की रही बात, अटेंडेंस आपको मिलेगी क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, बाद में मिलेगी, अभी नहीं दूंगा. ठीक है. तो जल्दी से प्रॉपर्टीज लिख लीजिए. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स. सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए भाई क्यूब कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है. यू नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट द क्यूब्स. ठीक है. जैसे आपका आधार कार्ड पे नाम होता है, पता होता है ना, ठीक है, तो वैसे ही क्यूब रूट का भी पता होता है. जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा ना क्यूब के बारे में, क्यूब रूट के बारे में. तो लिख लीजिए, बोलता है कि जितने भी आपके इवन नंबर हैं उसका अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो हमेशा इवन आएगा, वो कभी भी ऑड नहीं आएगा. तो लिख लीजिए, मकसूद अहमद जी आपका होमवर्क कभी नहीं आ रहा है. वंश जोगी जी, फोगाट जी, वंश फोगाट जी, बच्चे आपका होमवर्क क्यों नहीं आ रहा है? लिख लीजिए, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर, क्यूब्स ऑफ ऑल even natural numbers are always even. हाँ, always even. और अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो अगर मैं बात करूं हमारा 8 का क्यूब की, तो 8 का क्यूब लूंगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आएगा? कोई बता सकता है 8 का क्यूब? मकसूद अहमद, मकसूद अहमद,
सर 512 अहमद आप बताइए, बच्चे मकसूद अहमद आप बताओ, व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ ए? बच्चे हु इज दिस? मकसूद अहमद बच्चे जल्दी से बता दीजिए। बच्चे वीडियो ऑफ मत कीजिए, मकसूद अहमद बता, अगर आपको नहीं आता तो बता दीजिए सर नहीं पता, वीडियो ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो वीडियो ऑफ करने से ऑन करने से ना तो आपके घर सीबीआई आएगी आपको उठाने, ना तो मैं आऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं थोड़ी आऊंगा वहां पे आपको थप्पड़ लगाने की, भाई क्यों नहीं पता बताओ जरा, ठीक है। हाँ जी अफरोज जी आप बताइए, व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ 8? 512. हाँ क्या होगा? 512 होगा। तो क्या 512 इवन है या ऑड है? सर इवन। सर बिल्कुल इवन। इवन, ये मेरा इवन है, ठीक है। इसी तरह जब भी मैं ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब करूंगा वो हमेशा क्या देगा? वो मेरा ऑड देगा। वो मेरा क्या देगा बच्चे? वो मेरा ऑड नंबर देगा। तो लिख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2 इसकी, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, क्यूब्स ऑफ ऑल odd natural numbers are always odd, are always odd। बच्चे किसी को अगर डाउट होता है जल्दी से वो चैट में बता सकता है, ठीक है। मैं चेक करता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो चैट बॉक्स होता है ना हमारा, वो मैं चेक करता रहता हूँ। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जो हमने पीछे पढ़ा मैथ्स का, क्या किसी के पल्ले पड़ा? 2 चैप्टर किए हमने 2 चैप्टर किए, नंबर सिस्टम और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स बताई, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स Yes, बताई sir. हुई हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा है कि बच्चे जिसको मजा नहीं आ रहा है मैथ्स की क्लास लगाने में? नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है। नो सर। अब देखो इस सिचुएशन में आप वहां पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, हालांकि मैं आपको देख पा रहा हूँ ये ब्रॉडकास्ट के जरिए, है ना, लाइव के जरिए। अब आपको भी थोड़ा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, मुझसे मत रहिए, खुद से रहिए। यू नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ, यू नीड टू ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, खुद से ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर सैनी का पेपर पता नहीं, मैं तो आराम से निकाल दूंगा, एनडीए का पेपर आराम से निकाल दूंगा, तो मेरा जवाब है बिल्कुल ना बच्चे। देखो अगर आप मेहनत नहीं ना करोगे तो अब नहीं निकलेगा। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट भी कर पा रहे हो, मेहनत कर पा रहे हो, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं, उनके रिजल्ट में सुधार आ रहा है, तो उनको मैं शाबाशी देना चाहूंगा जो इवन ट्राई तो कर रहे हैं। अब जो भाई ऐसे बैठ गया कि भाई मुझसे ना हो पाएगा। हाँ जी शुभम जी बताइए, डाउट है आपका शुभम जी? शुभम जी कोई डाउट है? अगर मैं एग्जांपल करूं बच्चे यहाँ पे 3, जैसे और नंबर ले लिया मैंने 5, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। वंश जोगी, व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ 5? वंश जोगी, वंश जोगी, बच्चे बोल दिया कीजिए आप। विजेंद्र यादव आप बताइए बच्चे। 125. 125, ओके बच्चे। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ, किसके पास जाऊं? मकसूद अहमद बच्चे आप बताइए 5 का क्यूब क्या होगा? देखो मकसूद अहमद आप क्लास में आ रहे हो, अच्छी बात है। देखो डाउट्स तो मैं आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं पुट करूंगा ही करूंगा। तो कैमरा को ऑफ करके कुछ नहीं होगा, पहली बात आपको क्लियर बता दूं कि अब आप कितने दिन तक कैमरा ऑफ करोगे भाई? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कब तक करोगे? ठीक है, बात आ रही है समझ में कि नहीं? देखो यस सर। मैं तो डाउट हर एक बच्चे से पूछूंगा, ठीक है। हर एक बच्चे के पास आऊंगा। ये कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 125 मेरा इवन है या ऑड है? Odd, सर sir. ऑड है। ऑड है सर, ठीक है। एक और इसमें खास बात होती है बच्चे, आपको पता है कि आप नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर नहीं फाइंड कर सकते कभी, पता है कि नहीं पता है? आप यू कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर Yes, sir. स्क्वायर रूट, एक्चुअली स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट, वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर, है ना? ऐसा ही है ना? सर कोई रीजन होगा? देखो वहां पे ये रीजन है कि देखो अगर मैं बात करूं -25 की,
-25। अगर मैं देखो -25 को 5 × 5 लिखता हूं तो भी नई बात बनेगी, वो 25 बन जाएगा। अगर मैं -5 × -5 लिखता हूं तो भी बात नहीं बनेगी वो, क्योंकि वो 25 बन जाएगा। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई करूं स्क्वायर में, -5 × 5 लिखूं, वो तो गलत हो जाएगा, Yes, वो तो sir. स्क्वायर में लिख ही नहीं पाऊंगा। लगी बात पता कि Yes, नहीं? sir. बट इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्यूब रूट ऑफ -27 की, वो कितना आ जाएगा? वो -3 आ जाएगा। क्यों? -3 × -3 × -3 कितना दे देगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता, प्लस इंटू माइनस माइनस, -27 दे देगा वो। Minus हो जाता। ठीक है, वो -27 दे देगा। ठीक है, लगी बात पता कि नहीं? और लिख लीजिए इसमें, क्यूब Yes. ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर ऑलवेज नेगेटिव। क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर are always negative. Cube of a negative integer are always negative. For example, अगर मैंने ले लिया भाई साहब -2 और मैंने इसका ले लिया क्यूब, तो क्या जाएगा? -2 इंटू बच्चे -2 -8 -2 सर, -8 दैट इज इक्वल टू -8। बट अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, वहां पे तो इम्पॉसिबल है। वहां पे क्या है बच्चे? वहां पे इम्पॉसिबल है ये कि माइनस का है। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो किस में आएगा? वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा। Let me add. वो पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, लगी बात पता कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये तो थे मेरे क्यूब्स के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन हमने करी है ना, क्यूब्स के बारे में। क्यों ना आप क्यूब रूट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर ली जाए। ठीक है, क्यूब देखो, यस सर। 15 या 20 तक काम कर लो भाई, मैं बोलूंगा मोर देन एनफ है। जिस तरह स्क्वायर्स आपको 25 या 30 तक आने चाहिए, उसी तरह क्यूब में बोलूंगा आप 20 तक मिनिमम कर लो। देखो 10 तक तो सबको आते हैं कि नहीं आते हैं 10 तक सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 10 तक तो सबको आते हैं। तो आपको 20 क्या करना है, 11 से लेकर 20 तक सिर्फ क्यूब याद करने हैं। और मैं यहाँ पे सरप्राइज Okay, sir. टेस्ट लूंगा जी। हाँ जी, प्रिंस यादव जी बताइए 17 का क्यूब क्या होता है। हर्षित नेगी जी आप बताइए 20 सर का कल क्यूब क्या यहाँ इवनिंग होता की है। क्लास में। ठीक है, समझ आ रही है बात की नहीं? नहीं बच्चे, आज जो है देखो, मुझे पता है आप पे भी बर्डन होता है ना, Yes, sir. आप पे भी बर्डन होता है, तो मैं कल के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपने भी क्लासेस लगानी होती है, रेस्ट चाहिए बॉडी को, है ना, गर्मियों का मौसम है तो वो भी देखना पड़ता है ना। अब अगर मैं बात करूं बच्चे क्यूब रूट की, देखो आज जो है, आज बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्यूब रूट क्या होता है? 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा बच्चे? 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? सर 3। ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, यस सर। दैट विल बी Yes, इक्वल sir. टू। अब क्या करना है? अब इसमें देखो स्क्वायर में 2 2 के जोड़े बनते हैं, इसमें क्या करना है? इसमें 3 डिजिट आपको इकट्ठे उठाने पड़ते हैं क्यूब रूट के अंदर से, आपने उसको बाहर फेंक देना उठा के। और ये कैसे उठेगा? कैसे उठेगा ये बाहर? ये 3 नॉर्मल आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। क्या बोलूंगा? क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 एंड 3. ऑफ 3 इज 27। और क्या बोलूंगा? क्यूब ऑफ 3 इज 27। लगी बात पता कि नहीं बच्चे? बताइए जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। आ रहा है सर सर, तीनों को समझ में। पेयर कर Yes, sir. 3 लिखना है। हाँ हाँ हाँ, इसमें देखो, इसमें आपने 3 3 उठाने होते हैं। स्क्वायर में क्या करते हैं हम? स्क्वायर में जैसे अगर मैं 25 लिखूंगा तो 5 × 5 करके जो 5 है उसको बाहर उठा लूंगा। इसमें आपने 3 उठाने, क्यों? क्योंकि क्यूब में 3 की बात होती है, क्यूब में 3 की बात होती है। लगी ओके बात सर। पता कि नहीं? और क्यूब है क्या एक्चुअली? क्यूब है क्या? क्यूब है समथिंग रेज टू पावर 3, समथिंग रेज टू पावर 3, वही आपका क्यूब है। अब क्यूब रूट क्या है बच्चे? क्यूब रूट क्या है? जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 27, अब यहाँ पे 27 की पावर कितनी है? कोई बताएगा मुझे 27 की पावर कितनी है? सर 3। 9। सर 3। अगर बच्चे 3 होगी, नो नहीं 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 नहीं, 3 कैसे होगी भाई? 3 होगी तब तो वो क्यूब सर बन 1 है, जाएगा। सर 1 है, 27 की पावर है। पावर कितनी है? 1 सर। नो, Sir, 1 है। 1 भी नहीं है बच्चे। क्यूब 1/3. हाँ, ये किसने बोला? 1/3 इज द करेक्ट आंसर। 1/3, 1/3, Sir, मैंने
किसने? बच्चे नाम बताइए। मैंने तो बकरी भी बोलती है कि मैं करके, आप नाम बताइए। शशांक प्रसाद, आपने बोला बच्चे शशांक प्रसाद ने। Yes, sir. ये बच्चे बहुत खूब। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम स्क्वायर रूट में सीख रहे थे, स्क्वायर रूट समथिंग रेज टू पावर क्या होता है। जैसे x का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे, इसका मतलब है x रेज टू पावर 1/2, x रेज टू पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27 और 27 रेज टू पावर 1/3। और मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, और मैं लिख सकता हूं 27 रेज्ड टू पावर 1/3। ठीक है, मतलब 27 का थर्ड हिस्सा क्या होगा बच्चे मेरा, जब मैं उसको पावर में देखूंगा तो 3 होगा। 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा नंबर चाहिए मुझे जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं, जिसको मैं देखो 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, और मुझे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर वो आ जाना चाहिए जो मेरा क्यूब रूट में छुप कर बैठा है। रवि किरण जी वीडियो ऑन कर लीजिए बच्चे, लगी बात पता की नहीं। इसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए। ये भी मेरा कितना आएगा, Yes, sir. ये भी मेरा बच्चे 3 ही आएगा। तो पजल नहीं होना है, अगर ऐसा आ जाए और ऐसा आ जाए तो दोनों का मतलब बच्चे सेम ही होता है। ठीक है, दो प्रिंस यादव आप कहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, क्लास लगाने छत पे बैठे हुए हैं। देखिए हरे भरे खेतों का नजारा देखने को मिल रहा है पीछे। मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं, दिख रहा हूँ ना Yes, sir. बच्चे। क्यूब रूट की डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद जो है, उसके बाद मैं अटेंडेंस का लिंक जो है शेयर करता हूँ आपसे। लिख लीजिए, छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब, जैसे यहाँ पे 27 की बात करूं, इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब, इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब सच दैट, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, जैसे 27 को कैसे लिख सकता हूं, 3 × 3, मतलब n को मैं कैसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू m का क्यूब। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर m, फॉर एनी इंटीजर m। आगे फर्दर लिखिए, देन m इज कॉल्ड द क्यूब रूट ऑफ n, then m is called the cube root of n, n का वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। m is called the cube root of n। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 27 का क्यूब रूट क्या था, 3 था, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 is the cube root of 27। ठीक है, और मैं 27 को क्या बोलूंगा, 27 is the cube of 3। ठीक है, आपस में पूरे के पूरे लिंक्ड है, ये आपस में क्या है बच्चे, आपस में पूरे के पूरे लिंक्ड हैं। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, लिख लीजिए आगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय, कैसे आप इसको डिनोट करोगे बच्चे, m इज इक्वल टू, ऐसे क्यूब रूट के बाद 3 लिख देना है, और इसको अगर मैं और लिखूं तो और कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n रेज टू पावर 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सुखजीत सिंह सिद्धू बच्चे वीडियो ऑफ क्यों है आपकी, मकसूद अहमद, विंश फोगाट, पायल जी वीडियो ऑन कर लीजिए, आपकी तो ऑन ही है, पायल की ऑन ही है। बच्चे का स्वास्थ्य का कौशिक नहीं आते हैं, कनिका राठी नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे ये। ठीक है, अगर किसी से बात होती है, जैसे पायल आपकी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी कंसल्ट कीजिए क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं चलिए अटेंडेंस का जो लिंक है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, अटेंडेंस का जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वेट अ मिनट बच्चे, वेट अ मिनट। पेस्ट, ओके, वेट 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 वेट, फोन से करना पड़ेगा, कर रहा हूँ बच्चे, 1 मिनट दीजिए मुझे।
ठीक है। ये लीजिए बच्चे, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। पहुंचा कि नहीं, देखिए जरा, चेक कीजिए। नो सर सर। नहीं आया। नो सर। सर आ गया। सर आ गया। अनुराग, वेट अ मिनट, अनुराग मौर्य बोल रहे हैं, सर आपकी क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। बच्चे अनुराग मौर्य, इसको मैं क्या समझूं? आपका इंटरेस्ट मैथ्स पढ़ने में ज्यादा है या फिर देखो 40 मिनट्स की क्लास ही है तो मैक्सिमम मैं 40 मिनट्स ही ले सकता हूँ। अनुराग मौर्य, बच्चे आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा बताइए मुझे। जल्दी खत्म हो जाती है, आपका मतलब मीनिंग क्या है कि आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, आपको और पढ़ना होता है, चैप्टर इंटरेस्टिंग पढ़ना होता है। और पढ़ना होता है? अच्छा, ओके बच्चे, देखो जल्दी से लगा दो अपनी अटेंडेंस। और एक और बात, देखो आपकी अटेंडेंस पूरी की पूरी मेंटेन की जा रही है, ये बात अब मुझे माइंड में रखिए। अगर आप देखो अटेंड कर रहे हो पूरा का पूरा लेक्चर, अगर आपने गलती से अपनी अटेंडेंस मिस कर दी तो अब्सेंट मार्क हो जाएगी, वो याद रखना मेरी बात, ठीक है? वो क्या हो जाएगी, वो आपकी अब्सेंट मार्क हो जाएगी, ठीक है? हाँ, तो देखो ये था हमारा क्यूब रूट। अब सभी को पता भाई क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। हाँ जी बच्चे। मेरे को लिंक नहीं मिला है सर, मैं बार बार लीव हो जा रहा है। अच्छा, लिंक नहीं मिला है आपको? ये लीजिए बच्चे, मैं दोबारा से सेंड करूंगा, आप कर दीजिए। एक्चुअली हमने ना अटेंडेंस में इतना टाइम एक्चुअली वेस्ट नहीं करना होता है। ये लीजिए, जल्दी से किया, आप कर दीजिए, ठीक है? अगर मैं बात करूं बच्चे, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट। अब सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती है कि नहीं आती है प्राइम फैक्टराइजेशन? यस सर। सर आती सभी है। को आती है ना? आती है। तो अगर मैं देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से, पहली बात तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, है ना? और आपको मैं ट्रिक भी दूंगा, क्योंकि बिना ट्रिक्स के तो आपको पता ही है मजा नहीं आता, ठीक है, मैथ्स में, है ना? यस सर। किसी को मजा आ जाता है बिना ट्रिक्स के? बड़े बड़े नो मेथड से सर। सॉल्व करने में मजा आता है कि ट्रिक से ज्यादा मजा आता है नो सॉल्व करने में? सर। सर ट्रिक से। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कहीं यूज हो रहा है। एलसीएम में यूज होता है, एचसीएफ में यूज होता है, इवन आपका स्क्वायर में यूज हो रहा है ना? हर कहीं यूज हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं बात करूं, देखो नॉर्मल सा एग्जांपल लूं 64, अगर मैं बात करूं 64 का क्यूब रूट निकालूं तो कैसे निकालूंगा भाई? सिंपल सा मेथड क्या है, देखो वैसे तो मुझे पता ही इसका आंसर 4 आएगा, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप कैसे निकाल पाओगे? ये तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करवा रहा हूं, बट आपने मैक्सिमम ट्रिक से करना है, वो आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? जो आपके परफेक्ट क्यूब है बच्चे, मात्र 3 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर विद इन 5 सेकंड्स। और ये मेरी गारंटी है, ठीक है? और ये मेरी गारंटी है कि हर बच्चा जो है अगर एफर्ट करेगा तो मैक्सिमम टाइम उसका 5 सेकंड आएगा, ठीक है? आलोक कुमार जी, मकसूद अहमद जी, तो भाई कुछ यस नहीं सर। करना है, इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 32 आ जाएगा, 2 16 आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ में लगा दो सेम टू सेम ऐसा। अभी तक इसका मतलब यही है। अगर फर्दर अब आपने सॉल्व करना है तो क्या करना है, 3 3 के उठा लो, क्योंकि ये क्यूब है ना, इसमें 3 का काम चलता है, स्क्वायर में 2 का काम चलता है, इसमें 3 का काम चलता है। क्या करो, इसको बाहर उठा लो, 2 इंटू इसको बाहर उठा लो, 2
दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड 4 विल बी माई आंसर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 कितना आ गया, 64 आ गया मेरा, मतलब 4 का क्यूब कितना आ गया, 64 आ गया। तो इसको कैसे पढ़ूंगा, द क्यूब ऑफ 4 इज 64 एंड द क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।